नमस्कार, स्वागत है आपका आजकल वेब टीवी में। आज मानसून सत्र तीसरे दिन संसद के दोनों सदनों में आज फिर गतिरोध बना रहा, क्योंकि विपक्ष ने बिहार में विशेष मतदाता सूची संशोधन पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय डोपिंग विधेयक 2025 पेश किया। यह विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी को मजबूत बनाने और उसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है, जिससे भारत विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी के मानकों को पूरा कर सके। आइए देखते हैं आज संसद में क्या हुआ। आइटम नंबर 9, माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूँ। माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाता है। सदस्य तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर अपने 377 को रखें। माननीय सदस्यगण, आप सभी बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्यगण हैं। आप सब सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, आप सब इतने अनुभवी सभी माननीय हैं। आप सबको पता होना चाहिए विपक्ष की भूमिका क्या है। लेकिन लगातार आज लोकसभा का तीसरा दिन आपने क्वेश्चन काल महत्वपूर्ण जैसे कई माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन काल लगाते हैं और वो अपने उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों के उत्तर प्रश्न आए भी। आज ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर, जिसमें रेलवे अन्य विषय थे, कई सदस्य उससे वंचित रहे और पूरा देश सदन की गरिमा, सदन का आचरण सब देख रहा है। ये ठीक नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि सब आप सदन को चलने दें। सरकार आपके विषयों पर चर्चा करना चाहती है। माननीय सदस्यगण, ये आप सबका आचरण ठीक नहीं है। ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। प्लीज माननीय सदस्यगण, प्लीज इट्स 0 hour question hour, members hour, 0 hour question hour, members hour. A small request, can you allow to please मेरा माननीय प्रमोद जी, 1 मिनट आप बात मेरी सुन ले। मैं प्लीज 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, 0 hour है। हमारे सीनियर कलीग है मिस्टर वाई को, उनका टर्म खत्म हो रहा है 24 तारीख को। कम से कम उनका बड़ा जो हार्ट का क्लोज विषय उन्होंने आज उठाया है 0 hour में। बी काइंड टू हिम, अलाउ हिम टू स्पीक प्लीज। नो, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, प्लीज। Demand for national audit of aging bridges and road infrastructure to prevent repeated collapses. Dr. Syed Nasir Hussain not there. I'll take up only listed business. Shri Vaiko. Dr. John Prakash ji, please. Dr. John Prakash ji, please help your chairman, sir. Yes, please. Help him, please. I am so thankful to you for giving me this opportunity. Yes, you speak. To raise the issue of Tamil Nadu fishermen. Only that will go on record, sir. Only that will go on record. Sir, unfortunately, instances of arrest of Tamil fishermen and attack on them by Sri Lankan Navy have increased year by year since the start of 2025. The arrests have totaled 150 fishermen with 20 boats confiscated. The situation has created significant financial hardship for fishing families who often face substantial fines to secure their relatives' release. Recently,
6 Indian fishermen, Tamil fishermen, were apprehended by Sri Lankan Navy on 13th July 25 and their motorized fishing boats seized. Sri Lankan Navy continued its acts of infringement upon the traditional rights of our own fishermen in the Falk Bay, which is a challenge to the Union of India. The frequent arrests and seizure of boats had shattered the livelihood of many fishermen. I would urge upon the Union government to take urgent steps to secure the early release of all the fishermen and their boats unconditionally. There is a pressing need for a comprehensive solution to prevent future arrests and protect the fishing community's rights. The recurring detentions have not only created immediate hardship but also threatened the long-term sustainability of fishing operations in the region. Sir, the government should put diplomatic pressure on the Sri Lankan government for giving compensation and solace to the next of kin of those who are shot dead and boats damaged by the Sri Lankan Navy in the last 10 years. They should hold a high-level talk to find a permanent solution to this non-stop harassment by the Sri Lankan Navy. The Kachathip agreement should be reconsidered and that should be withdrawn by the government of India. Thank you, sir. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please. The House will meet at 12 noon today. ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।